नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम वाला टॉपिक लेके आए हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इसके बारे में क्या होएगा, तो इसके अंदर हम दिल के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए सर्कुलेटरी अपने आप में ही एक मतलब देता है। देखिए सर्कुलेटरी क्या लिखा हुआ है, सर्कुलेटरी कहने का मतलब क्या है, सर्कल बनेगा इसके अंदर। क्या बनेगा, एक तरह का सर्कल। कि कोई भी चीज जहां से शुरू होगी वहीं पे आके क्या हो जाएगी, खत्म। तभी क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। तो ये एक सिस्टम बनेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हार्ट का सिस्टम होगा, हमारे दिल का। हर्ट नहीं होता, भी हार्ट होता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अपनी बिल्कुल करेक्ट कर लेनी है। तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आप देखते जाइए। तो हम इसके अंदर दिल के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। ये हमारा हार्ट है, ठीक है, हार्ट है हमारा। तो इसके अंदर जो जो भी चीजें होंगी सारी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको। तो इसके अंदर दोस्तों देखिए, हमारे पास सबसे पहले हार्ट के अंदर आपने याद रखनी क्या चीज, एक चीज होती है आर्टरीज। आर्टरीज होती हैं दोस्तों, दूसरी क्या होती हैं, वेन्स। क्या होती हैं, वेन्स। ठीक है, एक होती हैं आर्टरीज, सेकंड होती हैं वेन्स। आर्टरीज को क्या बोलते हैं, धमनियां होती हैं भी। ठीक है, धमनियां होती हैं, ये क्या करती हैं, इनमें कौन सा ब्लड होता है दोस्तों, ये याद रखना आपने। इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कौन सा, ऑक्सीजन वाला, या कह लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके अंदर होता है। कौन सा होता है भी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके अंदर होता है। जो वेन्स इनके अंदर कौन सा होता है दोस्तों, डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके अंदर होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होएगी। ठीक है, ऑक्सीजन वाला होएगा तो ऑक्सीजनेटेड। नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन है, तो नाम में क्या आ रहा, ऑक्सीजन। ठीक है, डीऑक्सी, डी जहां शब्द लग जाता है इसका मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या मौजूद होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अब देखिए, इसमें आपको डायग्राम दिखाया गया, इसमें क्या क्या चीजें हैं। वेना कावा है दोस्तों, ठीक है, राइट वेंट्रिकल है, राइट आर्ट्रियम है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, आयोटा है। ठीक है, पल्मनरी आर्टरी है, पल्मनरी वेन्स है, लेफ्ट आर्टरियम, बाइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे बहुत सारी चीजें दी गई हैं आपको। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब हम अपना टॉपिक करते हैं शुरू। तो आइए दोस्तों, अब हम बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा हूं, हम ये टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हार्ट के ऊपर क्या आता है दोस्तों, हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट के अंदर, दिल के अंदर कितने कह लो खाने होते हैं। ठीक है, तो उससे भी पहले आपने एक चीज याद रखनी है, जैसे मैंने आपको अभी बताया आर्टरीज एंड वेन्स। वेन्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। आर्टरीज में कौन सा होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड, है ना। अब इसमें आपने ध्यान क्या रखना है, हमारे पास दो एक्सेप्शंस होती हैं दोस्तों। कितनी, दो एक्सेप्शंस हैं, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो वो भी आपने देख लेना है। पहली कौन सी है, पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी। सेकंड कौन सी होती है दोस्तों, पल्मनरी वेन। क्या होती है, पल्मनरी वेन होती है। ठीक है, ये हमारे पास दो एक्सेप्शंस हैं। क्लियर है भाई, पल्मनरी आर्टरी एंड पल्मनरी वेन। क्लियर। अब इसके अंदर कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो पल्मनरी आर्टरी है ना, इसमें कौन सा ब्लड होगा, नाम तो इसका आर्टरीज है, और आर्टरीज में ब्लड कौन सा होता है, ऑक्सीजन वाला। परंतु पल्मनरी आर्टरी के अंदर कौन सा होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। ये चीज का ध्यान रखना, कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। पल्मनरी वेन, वेन में कौन सा ब्लड होना चाहिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड वाला होना चाहिए, परंतु होता कौन सा है, ऑक्सीजन वाला। ये कैसे काम करते हैं सर, तो हम बताएंगे अब आपको आगे, परंतु ये आपने पहले नोट प्रॉपरली कर लेना है, फिर हम आपको आगे बता पाएंगे कि ऐसे ऐसे काम होता है। क्लियर है भाई, प्रॉपरली इसको नोट कर लेना है। तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा टॉपिक जो है वो शुरू होता है दोस्तों। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, कर लेना भाई। ठीक है, एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं वो मैंने आपको बता दी है। क्लियर। इरेजर भाई कभी कभी हमारा ना ये बंद ही हो जाता है, पता नहीं क्या इसको प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने देखना है दोस्तों आज कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं।
ठीक है। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, तो आपने याद रखना है हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं भाई, 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। क्लियर, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। क्लियर, तो हम लोग देखते हैं सर कौन कौन से होते हैं वो। तो देखिए कितने चैम्बर्स हैं, 4। कौन कौन से हैं सर, तो देखिए ऐसे हम बीच में एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे राइट आट्रियम, ठीक है, राइट आट्रियम, या फिर और क्या मिल सकता है आपको लिखा हुआ, राइट ऑरिकल। क्या मिल सकता है, राइट ऑरिकल भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, जो मर्जी बोल सकते हो आप लोग। फिर सेकंड थिंग कौन सी दी होती है दोस्तों, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल्स। क्या होते हैं, राइट वेंट्रिकल्स भी होते हैं। क्लियर, राइट वेंट्रिकल्स, ये चीज का आपने ध्यान रखना है। फिर होते हैं लेफ्ट आट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल भी बोल सकते हैं आप लोग, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। फिर और क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट वेंट्रिकल भी होएगा। तो कितने चैम्बर्स हो गए, 1 2 3 और 4। तो हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं दोस्तों, 4 चैम्बर्स होते हैं। लेफ्ट आट्रियम, राइट आट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है जी। ये चीज का आपने ध्यान रखना है। तो आज के बाद भूलना नहीं, कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं सर। लेफ्ट आट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आट्रियम, राइट वेंट्रिकल। क्लियर। अब इसके बाद दोस्तों होता क्या है, अब प्रोसेस हमारा शुरू होने जा रहा है, तो देखते जाइए। हमारे पास यहाँ पे है राइट आट्रियम, ठीक है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ भी, राइट आट्रियम। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट आट्रियम। क्लियर, यहाँ पे हमारे पास राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर। अब होता क्या दोस्तों, इनके बीच में एक ये दीवार होती है, क्या होती है, एक दीवार होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना आपने, एक तरह की दीवार ही होती है, ये क्या है, सेप्टम बोलते हैं हम इसको। क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, ये जो राइट आर्टरियम है, हमारे पास यहाँ से वेना कावा आती है। क्या आती है, वेना कावा। क्लियर, वेन्स आती हैं, ऊपर से आ रही है, तो ये कौन सी होती है दोस्तों, सुपीरियर। क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। एक नीचे से भी आती है यहाँ से, इसका मीनिंग क्या है, ये इसको बोलते हैं इन्फीरियर। नीचे का मतलब क्या होता है, इन्फीरियर, ऊपर का मतलब सुपीरियर। इन्फीरियर मतलब नीचे से, इन्फीरियर वेना कावा। क्लियर। अब इसके अंदर आपने क्या ध्यान देना होता है कि ये जो इन्फीरियर वेना कावा है, एक सेकंड देख ले, आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है, दिख रहा है अभी। तो देखिए जो इन्फीरियर वेना कावा है ना, और जो सुपीरियर वेना कावा है, ये बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, वो उठा के लाती हैं दोनों की दोनों। कौन कौन, सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। इनको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एसवीसी सुपीरियर वेना कावा, इसको लिख सकते हैं आईवीसी इन्फीरियर वेना कावा। क्लियर है भाई। अब होता क्या है, सुपीरियर वाली जो हमारी बॉडी की अपर साइड है, मतलब हेड है, ठीक है, अपर साइड हेड वगैरह आता है, तो वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके अंदर लाके डाल देती है, राइट आर्टरियम के अंदर। किसके अंदर डाल देती है, राइट आर्टरियम के अंदर। इन्फीरियर वेना कावा मतलब होता क्या है, हमारे हार्ट से नीचे का जितना भी हिस्सा है हमारी बॉडी के अंदर, हमारा हार्ट है, हार्ट के नीचे के जितने भी बॉडी पार्ट है हमारा सारा, लेग्स तक, अप टू फिंगर्स तक, लेग की फिंगर जो हमारी है, ठीक है, फुट की, तो वहां तक जो वहां से ब्लड लेके आएगा, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो कौन लेके आएगी, इन्फीरियर वेना कावा लेके आएगी। तो इन दोनों में से बड़ी वेना कावा कौन सी हुई दोस्तों, इन्फीरियर, क्योंकि नीचे वाली बॉडी पार्ट ज्यादा बड़ा है, तो वेना कावा भी इसकी क्या है, बड़ी है, इन्फीरियर वेना कावा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है भाई। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आता था, सबसे बड़ी वेना कावा कौन सी है, तो इन्फीरियर वेना कावा सबसे बड़ी वेना कावा होती है, ये आपने नोट करके चलना है। क्लियर। इसके बाद क्या पूछता है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सर ये ब्लड लेके आ गई, फिर कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर।
किसमें जाएगा, राइट वेंट्रिकल। पहले कहाँ आया, राइट आर्टरियम, फिर कहाँ आ रहा है, राइट वेंट्रिकल। तो क्या सर ऐसे सीधा ही आ जाएगा, नहीं भाई, आने के लिए यहाँ पे क्या बने होंगे, रास्ते बने होंगे, पाइप्स बनी होंगी, ठीक है, क्या बनी होंगी, एक तरह की पाइप्स बनी होंगी, रास्ते बने होंगे, ठीक है। कितने होंगे दोस्तों ये पाइप्स, 3 होंगी, कितनी होंगी, 3 होंगी, क्लियर। अब वही इसमें ला के क्या डालेंगी, ब्लड को डालेंगी, क्लियर। यहाँ से ब्लड आएगा इनके अंदर, यहाँ से, ठीक है। ये इनके ऊपर ना ये ढक्कन सा लगा होता है, जब प्रेशर बढ़ता है तो ये खुल जाते हैं, ठीक है। लिड होता है एक तरह का, ये खुल जाता है और ब्लड नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ मूव करेगा। और फिर यहाँ पे भी ये ढक्कन होते हैं, ये भी खुल जाते हैं, और ये यहाँ पे राइट वेंट्रिकल के अंदर पूरा का पूरा कौन सा ब्लड डाल देते हैं, डी ऑक्सीजनेटेड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड डाल देते हैं, क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं वॉल्व्स। क्या होते हैं ये, वॉल्व्स होते हैं। कौन से वॉल्व्स होते हैं दोस्तों, तो इनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। कौन से बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स बोलते हैं इनको, क्लियर। 3 है तो क्या बोलेंगे, ट्राई, क्लियर। कस्पिड, कस्पिड मतलब फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। ट्राई मतलब 3, क्लियर। इस चीज का ध्यान देना आपने। तो यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, अब मैं जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो देखना आप लोग। अब यहाँ से क्या होएगा, ब्लड जाएगा, ठीक है जी। इस ब्लड को कहाँ तक जाना है दोस्तों, इसको जाना है लंग्स के पास। किसके पास जाना है, लंग्स के पास। इस ब्लड को कहाँ जाना है, लंग्स मतलब फेफड़े। तो कौन लेके जाएगा, इसको लेके जाएगा दोस्तों पल्मनरी, पल्मनरी आर्टरी। हाँ जी बिल्कुल सही सुन रहे हो, पल्मनरी आर्टरी लेके जाएगी, क्लियर। कौन लेके जाएगा, पल्मनरी आर्टरी लेके जाएगी भाई, क्लियर। मैंने एक्सेप्शन आपको लिखा दी थी कि सर 2 एक्सेप्शंस होती हैं, पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन। तो आर्टरी के अंदर अब कौन सा ब्लड आ रहा है, CO2 वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, किसके पास लेके जाएगी वो, लंग्स के पास। और लंग्स में क्या लगा होता है दोस्तों, तो याद रखना आपने, क्या होता है यहाँ पे, एल्वियोलाई। क्या होते हैं, एल्वियोली भी बोलते हैं या एल्वियोलाई भी बोलते हैं, ठीक है। एल्वियोली होते हैं यहाँ पे क्या होती हैं, गैसेस एक्सचेंज होती हैं, गैसेस एक्सचेंज होती हैं एल्वियोलाई में, क्लियर। गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो कैसे, ये कौन सी गैस आ रही थी ब्लड के अंदर, यहाँ पे आ रही थी कार्बन, मान लीजिए यहाँ से आ रही कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड वाली। और जब हम सांस लेते हैं, सांस के दौरान हम कौन सी गैस अंदर लेके आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन। कौन सी लेके आ रहे हैं, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ब्लड आएगा, तो ब्लड के अंदर कौन सी गैस मिल जाएगी दोस्तों, एक सेकंड में अभी आपको मिला के दिखाता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, नीचे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर से क्या आ रहा है हमारे पास, ऑक्सीजन आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्लू कलर से दिखाते हैं, फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखिए, यहाँ पे कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली, क्लियर। अब ऊपर से कौन सी आएगी, बाहर से ऑक्सीजन, है ना। कौन सी गैस आएगी, ऑक्सीजन आएगी। उसको हम रेड कलर से दिखाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्लड के अंदर ये ऑक्सीजन आके दोस्तों मिल जाएगी, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस जब छोड़ेंगे तो बाहर चली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और यही ऑक्सीजन किस में मिल जाएगी, आपके ब्लड के अंदर। जब यहाँ पे ब्लड के अंदर मिल गई, तो ब्लड के अंदर मिल गई, इसके बाद क्या होएगा, तो इसके बाद सर यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। कौन लेके जाएगा इसको, तो पल्मनरी, पल्मनरी वेन लेके जाएगी, यस। कौन लेके जाएगा, पल्मनरी वेन लेके जाएगी भाई, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना आपने, कौन लेके जाएगा, पल्मनरी वेन। मैंने आपको एक्सेप्शन दी थी, ये पल्मनरी कौन सी थी, आर्टरी, ये कौन सी पल्मनरी वेन है, क्लियर। तो वेन में अब कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजन वाला। नाम वेन है परंतु ब्लड ऑक्सीजन, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन। किस में आ गई, अब लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। अब यहाँ से ब्लड ने किधर जाना दोस्तों, तो ये जाना है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो क्या सीधा चले जाएगा, नहीं सर, यहाँ पे भी वैसे ही वॉल्व्स लगे होंगे, ठीक है। क्या लगे होंगे, वॉल्व्स।
पंजाबी या हिंदी में हम लोग कहते हैं ना वाल खुला है, ठीक है, टैब वगैरह का हम बोल देते हैं कई बार, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होएगा, वॉल्व होता है वो, यहाँ पे कितने होते हैं, दो होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, दो। यहाँ से अब ब्लड क्या आएगा, नीचे आएगा, किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर। कौन सा ब्लड, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन सा ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि इसमें कौन सी गैस मिक्स होगी अब, ऑक्सीजनेटेड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसी को हम कौन सा ब्लड बोलते हैं दोस्तों, प्योर ब्लड। कौन सा बोलते हैं, प्योर ब्लड। और दूसरा कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड वाला, इम्प्योर ब्लड। कौन सा होता है अभी, इम्प्योर ब्लड होता है वो। क्लियर। अब यहाँ से क्या होएगा दोस्तों, और अब इन वॉल्व्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं हम बाईकस्पिड वॉल्व्स। क्या बोलते हैं, बाईकस्पिड वॉल्व्स, ठीक है। उनको क्या बोलते थे, ट्राइकस्पिड, तीन थे तो ट्राई, ठीक है, तीन थे तो ट्राई, दो हैं तो बाई, बाकी चीज सेम ही है। क्लियर, समझ आ रहा है अभी आपको। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, यहाँ से ब्लड आ गया इसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब यहाँ से दोस्तों ब्लड ने किधर जाना होता है, एक नीचे की तरफ एक आर्टरी होती है हमारी, जिसे हम क्या बोलते हैं, आयोटा। क्या बोल रहे हैं हम, आयोटा, ठीक है। आयोटा दिखाऊंगा आपको कहाँ पे होती है, हार्ट के अंदर, देखिए ये रही आयोटा। क्या बोलते हैं इसको, आयोटा। बोलने के अंदर आयोटा है, लिखने के अंदर कुछ और ही लिखा जा रहा है ना, तो आयोटा, इस चीज का ध्यान रखना आपने। क्लियर। अब देखिए आयोटा में आ गया ब्लड, अब आयोटा से क्या होएगा, तो अब मैं कुछ चीजें आपकी इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, आपने ध्यान रखना उस चीज का। तो ये इरेज कर देता हूँ मैं आपको, फिर प्रॉपर्ली समझ आएगा। अब अयोटा क्या करेगा दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है, बॉडी की या हार्ट की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, तो वो कौन सी होती है दोस्तों, अयोटा होती है। कौन सी आर्टरी सबसे बड़ी होती है, अयोटा, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी और क्या होती हैं, कैपिलरीज निकलती हैं इससे। क्या निकलती हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज और निकलती हैं यहाँ से। क्लियर। आपको दिखाता हूँ, ये देखना, ये अयोटा है, ये छोटी छोटी क्या है दोस्तों, यहाँ से कैपिलरीज निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं, कैपिलरीज निकल रही हैं सब तरफ, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, इनको कैपिलरीज बोलते हैं, पाइप्स ही हैं एक तरह की, उन्हीं को कैपिलरीज बोल रही हैं, ठीक है। साइज में छोटी है तो कैपिलरीज, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं अभी, कैपिलरीज। तो अयोटा को सबसे बड़ी आर्टरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ से छोटी छोटी कैपिलरीज और निकलती है, जो क्या काम करती है, तो सारा ब्लड इसके अंदर आ जाता है। फिर क्या होता है, ये ब्लड पूरा का पूरा इन कैपिलरीज के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो बॉडी के टिश्यूज इसको यूज करते हैं, ठीक है। फिर से इन्फीरियर वेना कब आएगी, वो बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड को उठाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्योंकि ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। सुपीरियर वेना कब आएगी, वो अपना ऊपर वाले बॉडी पार्ट से ब्लड को उठा के लाएगी कार्बन डाइऑक्साइड वाले। फिर ऐसे ही साइकिल चलेगा, रिपीट होएगा। कैसे, तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ, आपने याद रखना है कैसे चलेगा, तो आपको भूलेगा नहीं कभी भी, ठीक है। तो देखना, यहाँ पे आ गई सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पे आ गई इंफीरियर वेना कावा, ये दोनों किस में लाके ब्लड डाल रही है, राइट आर्टरियम के अंदर। यहाँ से किस में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। यहाँ से कहाँ जा रहा है, तो ये जा रहा है लंग्स के अंदर, ठीक है जी। कौन लेके जा रहा है, पल्मनरी आर्टरी लेके जा रही है। क्लियर। लंग से किस में जाता है दोस्तों, आपका लेफ्ट आर्टरियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है, फिर यहाँ से आयोटा के अंदर जाएगा, आयोटा से पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। क्लियर। तो ऐसे ही ये साइकिल रिपीट होता रहता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जब ये दोस्तों यहाँ से एक चीज और याद रखनी है, जो हमारे बाइकस्पिड वॉल्व है, जो हमारे बाइकस्पिड वॉल्व है, उनको और क्या बोलते हैं दोस्तों, बाइकस्पिड, एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, बोल कुछ रहा हूँ लिख कुछ रहा हूँ, है ना, बाइकस्पिड वॉल्व। तो जो बाइकस्पिड वॉल्व है ना हमारे, उनको और क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, माइट्रल वॉल्व्स। क्या बोलते हैं, माइट्रल वॉल्व्स हम लोग बोलते हैं। क्लियर। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ने किस में आना है, अयोटा के अंदर,
तो यहाँ क्या होते हैं दोस्तों, आर्ट्रियल वॉल्व्स लगे होते हैं। कौन से? आयोटिक वॉल्व्स यहाँ पे लगे होते हैं। यहाँ भी क्या होगी, पाइप होगी जिसे हम बोलेंगे आयोटिक वॉल्व्स। क्लियर? अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसे राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो हो सकता था ये वापस चला जाता। क्या होता है ये, अगर ये मान लीजिए भर गया, ये वापस भी, एक सेकंड मैं आपको इरेज करके दिखाता हूँ फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब मान लीजिए आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड पूरा का पूरा भर गया, तो हो सकता था ये ब्लड वापस बैक फ्लो कर जाता। तो बैक फ्लो कर जाता तो ये दोस्तों, ये जो लगे होते हैं ना ढक्कन से, वॉल्व, क्या बोलते हैं, वॉल्व, ये अपने आप दोस्तों बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ठीक है, बंद होने की वजह से ये ब्लड बैक फ्लो नहीं कर पाता। तो क्वेश्चन आता है कि वॉल्व्स अब बंद क्यों जाते हैं? ताकि ब्लड बैक फ्लो ना कर पाए, चाहे इधर है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, चाहे राइट वेंट्रिकल की तरफ, जिधर मर्जी हो, दोनों की तरफ काम सेम होएगा। ये भी क्वेश्चन आता है बाइकस्पिड वॉल्व को और क्या बोलते हैं, तो माइट्रल वॉल्व्स बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पे आयोटिक वॉल्व के थ्रू आयोटा के अंदर ब्लड ने जाना होता है, फिर पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। अब इसके अंदर दोस्तों और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने सेप्टम बोला, तो आपको अभी दिखाता हूँ, ये सेप्टम है, ये हमारी क्या है, सेप्टम। अब इसका वर्क दिखाता हूँ आपको कैसे है। तो देखिए, ये रेज कर देते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखना अपने सेप्टम का वर्क कैसे होता है। ठीक है, अरे भाई फिर जाम हो जाता है ये। चलो, तो सेप्टम जो है, सेप्टम का काम क्या होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेप्टम इन द हार्ट। तो ये क्या करती है, सेपरेट करती है किस किस को, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्योंकि बीच में दीवार है ये एक तरह की। ठीक है, ये बीच में एक तरह की क्या होती है, दीवार होती है। जो इधर कौन सा ब्लड उठता है, डीऑक्सीजनेटेड, इधर कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड। अगर ये ना होती तो ये सारा ब्लड इधर और ये सारा इधर मिक्स हो जाता। तो ये मिक्सिंग को रोकने के लिए क्या होती है, यहाँ पे सेप्टम होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या आप इसमें याद रखो दोस्तों, जो ब्लड है, ठीक है, जो ब्लड है, ब्लड के अंदर मेनली क्या चीज़ होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्लियर? हीमोग्लोबिन, अब जो हीमोग्लोबिन है, तो इसके अंदर याद रखना है ब्लड का कलर रेड क्यों होता है। ब्लड का कलर रेड जो होता है वो क्यों होता है, आपने देखना। अब तो देखिए, इसमें हीम वर्ड जो लिखा है ना, हीम का मतलब क्या होता है दोस्तों, आयरन। क्या होता है, आयरन। ठीक है, ओ मतलब ऑक्सीजन है, यहाँ पे लिंकिंग है किसकी, ऑक्सीजन की। ग्लोबिन क्या होता है, एक तरह का दोस्तों प्रोटीन है ये। ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं ये। तो देखिए, हमारी ब्लड के अंदर कौन सा पिगमेंट, सॉरी, मेटल होता है, ये क्वेश्चन आता है, हमारे ब्लड के अंदर कौन सा मेटल होता है, तो आयरन होता है दोस्तों। कौन सा होता है, आयरन। और प्लांट्स में क्या होता है दोस्तों, मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये जो आयरन है, अब मान लीजिए आयरन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। वैसे ही आप घरों में मान लीजिए, हमारे घरों के अंदर आयरन की चीज़ें लगी होती हैं, वो हवा के साथ रिएक्शन करती हैं। हवा मतलब ऑक्सीजन, रिएक्शन करती है तो उनको क्या लग जाता है, एक तरह से जंगाल लग जाता है ना, जंगाल ही बोलते हैं हम लोग भी। ठीक है, तो वैसे ही अब यहाँ पे भी आपने तो उसका कलर कौन सा हो जाता है, जंगाल लगने के बाद रेडिश ब्राउन सा कलर होता है। ठीक है, कौन सा कलर हो जाता है, रेडिश ब्राउन सा कलर हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी आपने याद रखना है कि आयरन, आयरन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी इसका कलर कौन सा हो जाएगा, ब्लड का रेडिश कलर, ये कह लो रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन के बारे में। और भी बहुत सारी दोस्तों डिटेल्स आपको दी जाएंगी, तो आपने हमारी एकेडमी से जल्दी जुड़ जाना है। ठीक है, अगर आपको अपनी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको सब बच्चों तक पहुंचा देना है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ की, चाहे अपने स्कूल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर चाहे अपने आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी
फील्ड में वो जाना चाह रहे हैं जहाँ पे उनको साइंस की ज़रूरत है, तो उन बच्चों को सभी को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमने अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ होता है दोस्तों, तो अपना चैनल आपने सब्सक्राइब कर लेना है और जुड़ जाना है। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।